हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हर दूसरा भारतीय परेशान है। और ये झाइयों की परेशानी से अगर हम दुनिया की बात करें तो हर चौथा या पांचवा व्यक्ति ग्रसित होता है, परेशान होता है। इस पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हम सभी बहुत सारे प्रयास करते हैं। हम बाहर से बहुत सारी होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं, हम बाहर से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने चेहरे पर बहुत सारी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयां लगाते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी हमारा पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता। इसका मतलब कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है, या वो एक डायरेक्शन काफी नहीं है। वो डायरेक्शन है बाहर से सिर्फ कॉस्मेटिक्स लगाने की। लेकिन अगर बाहर से सिर्फ कॉस्मेटिक्स लगाने से पिगमेंटेशन ठीक होता तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम काफी हद तक हम कंट्रोल कर चुके होते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर पिगमेंटेशन को ठीक करना है तो हमें मल्टीपल डायरेक्शंस में काम करना होगा। मतलब हमें इस बीमारी पर एक साथ कई सारी दिशाओं से एक साथ काम करना होगा। तभी जाकर के हम इस पिगमेंटेशन को 100% सॉल्व कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए अपने पिगमेंटेशन को रोकने के लिए। और विशेषकर मैं बात करूंगा आपसे इस पिगमेंटेशन को रोकने के लिए आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपनी डाइट से एकदम निकाल देना है। क्योंकि अगर आपने अपनी डाइट से इन 6 चीजों को निकाल दिया तो डेफिनेटली आपका जो पिगमेंटेशन है उसे आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। और फिर धीरे धीरे जाकर के आपका पिगमेंटेशन 100% आपके चेहरे से खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर पाए और अच्छे से उसे फॉलो करें, ताकि आप भी बिना पिगमेंटेशन की बेदाग स्किन के मालिक बन सकें। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए सिर्फ बाहर से चीजें लगा के काम नहीं होगा। इसके लिए हमें चेहरे पर बाहर से लगाने के साथ साथ अंदर से अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपने स्ट्रेस पर, अपनी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल पर काम करना होगा। और उससे ज्यादा काम करना होगा उन चीजों को अवॉइड करने में जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन होता है। तो पहली जो चीज आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट में जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन होता है वो है हमारा स्टार्च। स्टार्च मतलब सफेद रंग का एक मटेरियल जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो कलर देने वाला जो पिगमेंट है, जो मेलानिन है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। और इसके ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से हमारा जो चेहरा होता है उस वो काला हो जाता है। उसमें पिगमेंटेशन, झाइयां, डार्क सर्कल्स, टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स और मंकी माउथ जैसी बीमारियां आने लगती हैं। तो स्टार्च को अगर हमें अवॉइड करना है तो पहली दो चीजें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है चावल और आलू। चावल और आलू के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, ये स्टार्च आपकी स्किन के अंदर जाकर के आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये पहली चीज है जो आपको अवॉइड करनी है। दूसरी जो चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है एक्स्ट्रा सॉल्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी खाने के अंदर नमक डला है ऊपर से और उसे स्प्रिंकल करके खाते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्ट तो बढ़ गया। आपको जो नमकीन खाना था वो तो नमकीन खाना आपको मिल गया। लेकिन आपको पता है कि सोडियम की वजह से, मतलब जो नमक के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है, तो जो नमक है वो सोडियम की वजह से आपकी स्किन के अंदर जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। सोडियम की वजह से आपकी स्किन के अंदर जो टॉक्सिन्स की जो मात्रा थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। और आपका पिगमेंटेशन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। यही कारण है कि आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी नमक की इंटेक पर। नमक जितना कम से कम आप खाएंगे उतना आपकी स्किन वाइब्रेंट होगी, उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी। अब देखिए, जो ऋषि मुनि जो थे वो हमेशा बात करते थे कि आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ताकि जो नेचुरल जो सोडियम उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वो हमें मिले। उन्होंने कभी भी तला भुना खाने की बात नहीं की, उन्होंने कभी भी चाट पकौड़े की बात नहीं की। द रीजन, क्योंकि खूबसूरती स्किन जो है वो नेचुरल हमें मिले उसके लिए सॉल्ट हमें कम करना होगा। नंबर 3 जो चीज हमें अवॉइड करनी है वो है पैकेज्ड फूड। जो भी पैकेज्ड फूड है, जो भी प्रोसेस्ड फूड है,
पिज़्ज़ा है, बर्गर है या फिर आपके चिप्स हैं या जितने भी आपके पैकेट जो प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, मकैन आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि इन चीज़ों को प्रिज़र्व करने के लिए सोडियम के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। मतलब सोडियम से मिलती-जुलती चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से फिर से आपका पिगमेंटेशन बढ़ता है। अब देखिए, जितना ज़्यादा हम इन प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से हमारे चेहरे पर होने वाला पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। रीज़न यही है कि हम कहीं न कहीं पर अपनी बॉडी के अंदर इन पैकेज्ड फूड के माध्यम से, इस प्रोसेस्ड फूड के माध्यम से टॉक्सिन्स को जमा करने लगे और ये टॉक्सिन स्किन में जाकर के पिगमेंट बन करके, डार्क सर्कल्स बन के हमारे चेहरे पर बाहर दिखाई देते हैं। नंबर 4 जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है दोस्तों, वो है आपका मशरूम। मशरूम जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं, उन मेलानिन के प्रोडक्शन करने वाले मेलानोसाइट्स का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मेलानिन बनाने लगती है और डार्क होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर टैनिंग, डार्क सर्कल्स, बहुत सारी इसी तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 5 जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है दोस्तों, वो है अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं और आपने देखा कि वहाँ पर कटा हुआ सैलेड पड़ा हुआ है या कटे हुआ फ्रूट चाट पड़ा हुआ है, उसे अवॉइड कीजिए। रीज़न क्योंकि जितना भी ज़्यादा समय से कटा हुआ फल या सब्ज़ी आप खाएँगे या सैलेड आप खाएँगे, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसे जर्म्स पैदा हो जाते हैं जो जाकर के टॉक्सिन इकट्ठे करने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सैलेड खाएँ, जब भी आप वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रेश खाएँ। अपने घर में भी ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक अगर कटा हुआ कोई फ्रूट पड़ा है, कोई सब्ज़ी पड़ी है, तो उसे प्लीज़ ना खाएँ क्योंकि इसकी वजह से भी आपके टॉक्सिनेशन की परसेंटेज बढ़ती है और आपकी स्किन में जितना ज़्यादा टॉक्सिन्स बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 6 जो लास्ट जो चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी स्किन के अंदर इरप्शंस आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम इमली खाते हैं तो हमें इरप्शंस आते हैं, हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है या हम बैंगन खाते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको ये पता है कि आपकी स्किन इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जिक है, तो उस कंडीशन में उस डाइट को ज़रूर अवॉइड करें क्योंकि जितना ज़्यादा आप एलर्जिक चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उतना आसानी से आप आपकी स्किन की इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाओगे और जितना ज़्यादा आप अच्छे से इम्यूनिटी को बूस्ट करोगे, उतना बेहतर होगा आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को ठीक कर पाना आपके लिए। सो बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी स्किन के पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो इन 6 की 6 चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करें क्योंकि यही वो 6 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रहा है, आपकी स्किन में टैनिंग आ रही है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें इन 6 चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक थम्स अप का बटन ज़रूर दबाएँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा करेक्शन करते हैं नॉलेज का और उसे वीडियो के फॉर्म में आपके सामने रखते हैं और इसी वजह से ये चैनल बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। आपका प्यार आप इस चैनल को इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस लेता कि हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि जब भी आप हँसते हैं, जब भी आप मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे का ये पिगमेंटेशन, आपके चेहरे की ये डलनेस, आपके चेहरे की ये सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाती हैं। सो बहुत ज़रूरी है अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाए रखना। मैं आशा करता हूँ आपके चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह से कायम रहेगी। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता, आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।